इलाज ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयदा वजीहा रिहान है। मैं एक एस्थेटिशियन हूँ, फैमिली फिजिशियन हूँ और पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हूँ। ये आप मुझे इलाज ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू दिखा सकते हैं। और मेरा आज का जो टॉपिक है वो स्किन सीरीज़ के हवाले से ही है, जिसमें हम बात करेंगे बालों की। बाल जो कि हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर ना हो तो, और अगर हों तो जो हम उसके साथ करते हैं, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। बालों के बारे में कहा जाता है कि बालों की ग्रोथ जो है वो आपके डाइट पे डिपेंड करती है, आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। डिफरेंट किस्म के कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से आपके बाल ख़राब भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं। आजकल का जो दौर है बालों के हिसाब से, उसके अंदर हमारे पास 3-4 किस्म की प्रॉब्लम्स जो कॉमन आती हैं। वो एक तो ये है कि बहुत डैंड्रफ है हमारे बालों में। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है कि 1 साल से हम देख रहे हैं हमारे बाल थिन हो रहे हैं और गिर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता 1 साल बाद किसी ने नोटिस करना शुरू करा तो पता चला उनका पूरा एक अर्ली बॉल्डनेस का पैच मौजूद है उनके हेयर लाइन के अंदर। ये सारी चीज़ों को किस तरह एड्रेस करना है, किस तरह हमें इन सब चीज़ों से पहले से बचना है, कौन से साइंस है जिसको हमने कंसीडर करना है कि हम बालों की नेगेटिव फॉल की तरफ जा रहे हैं, या एक सिंपल फॉल होता है जो 4-6-10 बाल गिर रहे होते हैं, वो नॉर्मल है कि भाई आपके गिर गए। लेकिन एक मुस्तकिल बाल गिरते रहना और उसके बाद उस फेज से बाहर ही नहीं आना, और गिरने के बाद गिरने की तादाद ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन की तादाद ना होना, तो उन सब चीज़ों को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आजकल बालों का एक बेसिक ट्रीटमेंट बहुत कॉमनली चल रहा है जिसको हम पीआरपी कहते हैं। पीआरपी किसके लिए ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी नहीं है, ये हम अगली किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन बालों के जो मेन कंसर्न्स हैं वो एक बाल झड़ है, दो मुँह बाल हैं, डेंड्रफ की शिकायत है, लाइसिस के इश्यूज़ हैं। तो बहुत सारे सिनेरियोज़ में अक्सर हम टोटके और ये सारे जो घरेलू या टीवी पे बैठ के जो लोग बता रहे होते हैं डिफरेंट किस्म के घरेलू टाइप के टोटके, इन सबको फॉलो करके चीज़ें नहीं हल कर सकते। हमें चाहिए कि हम एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं जो इस चीज़ का स्पेशलाइज हो, और उसको जाके अपना एक दफ़ा ज़रूर चेकअप करवाएं कि आइदर आप उसी सिचुएशन में जिस पे घरेलू टोटके काम करेंगे या आपकी सिचुएशन इससे वर्स्ट हो गई है। तो अगर हम डेंड्रफ की बात करें, डेंड्रफ को लोग एक डेंड्रफ की तरह लेके कि खुश्की है खुश्की, उसमें भर भर के तेल लगा रहे होते हैं। तो डेंड्रफ के अंदर डेली बेसिस पे तेल लगाना उसका हल नहीं है, और बहुत सारे लोग इस बात से एग्री भी करेंगे कि डेंड्रफ जो है वो तेल लगाने से जाता भी नहीं है। हमें एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज़ करने पड़ते हैं और कभी कभी एंटी फंगल ट्रीटमेंट पूरा ओरल लेना पड़ता है टॉपिकल के साथ। लगाने के अलावा खाने का भी करना पड़ता है। ये सिचुएशन कौन डिसाइड करेगा? ये आपका मॉलिस्ट डिसाइड करेगा जब आप उसको दिखाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाएँ तो आपको एक लंबी लिस्ट ऑफ ट्रीटमेंट या लंबा चौड़ा इलाज बता दिया जाए। अक्सर आपकी सिचुएशन इतनी वर्स्ट नहीं होती जब आप डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, लेकिन कभी कभार बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम डॉक्टर के जाएंगे तो हमारा इतना खर्चा हो जाएगा या हमारा इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट बता दिया जाएगा। तो अगर शुरू में ही इनिशियल स्टेजेस में आप उन चीज़ों को एड्रेस कर लें तो अब अक्सर आप सिंगल शैम्पू से भी आप अपने डेंड्रफ का इलाज कर सकते हैं। अगर हम डेंड्रफ की बात करें तो डेंड्रफ कभी कभार फंगल इन्फेक्शंस की वजह से भी होता है। उसकी नौयत कितनी है, उसकी सिवियरिटी कितनी है, उसका स्टेज कौन सा है, आइदर इट इज़ माइल्ड या हाई की तरफ चला गया है, तो ये डिपेंड करता है जब आप दिखाएंगे। एक जर्नल जो मेंटेनेंस या स्किन के हेयर केयर का जो रूटीन है जो हमें फॉलो करना चाहिए वो ये है कि आजकल लोग काफ़ी टाइम की कमी की वजह से तेल लगाना बिल्कुल छोड़ चुके हैं। आपको जो तेल सूट करता है, आइदर सरसों का या दूसरे किस्म का, आप कोई भी एक तेल अपनी लाइफ में जो भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या कर चुके हैं, बचपन से जाहिर है सबने एक तेल इंट्रोड्यूस किया हुआ होता है, वो आप लगाएंगे। और लगाएंगे आप किस तरह के, हफ्ते में 2 या 3 दिन लगा लें, लेकिन डेली नहीं लगता तेल। और नहाने से 1 घंटा पहले लगना है। ये जो एक सिस्टम था, कॉन्सेप्ट था, बचपन में था, सुना है काफ़ी लोगों ने, कुछ लोग इसको फॉलो भी करते हैं कि तेल लगा कर आपने रात भर रखना है, तो उससे बालों में कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। तो तेल लगा के रात भर नहीं रखना है, तेल 1 घंटा पहले लगाना है नहाने से, और 1 घंटे के उसमें उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का बेनिफिट अवेल हो जाता है और वो उसको रिमूव कर देना है। एक तरीके का ये है। दूसरा ये है कि शैम्पू हर बंदे का अलग होता है उसके बालों के हिसाब से। घर में, पूरे घर में एक एंटी डेंड्रफ शैम्पू पड़ा हुआ है जो बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन कंपनीज हैं जो आम शैम्पूज बना रही होती हैं। आम शैम्पू से भी आप हल हो सकते हैं, लेकिन आपको जाना चाहिए कम से कम जो सल्फेट जिसमें ना हो शैम्पू में,
सल्फेट फ्री शैम्पू में। और हेयर केयर के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं कि आपके बाल में बम फट रहा है या आपके बालों में इस तरह का लुक आ रहा है कि आप बिल्कुल उसका जो बॉन्ड है वो टूट चुका है और उसमें वो जब भी आप बनाएं तो वो स्ट्रेट नहीं हो रहे या वो फटे फटे से लुक दे रहे हैं, तो उस सूरत में आपका केराटिन बॉन्ड फूट चुका है। तो उसको किस तरह हल करना है, उसको कौन से शैम्पू से एड्रेस करना है, कौन कौन से और आपको एजेंट्स लगाने पड़ेंगे कि आपकी खुश्की ख़त्म होगी या आपके बालों की ग्रोथ बढ़ेगी, वो सारी चीज़ें आपकी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं, तो वो दिखा के फॉलो कर सके। लेकिन जर्नल केयर के हिसाब से आपने ऑयलिंग करनी है, 1 घंटे पहले ऑयल लगाना है, बालों को 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं धोना है, हफ्ते में 3 दफ़ा ऑल्टरनेट डेज पे। डेली शैम्पू नहीं ले सकते, बालों के लिए अच्छा नहीं है। और बाकी ऑयलिंग हो गई, बालों को थोड़ा सा डस्ट से, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से, इन सब चीज़ों से बचाना है। और डिफरेंट किस्म की वाइटामिन्स आती हैं बालों के लिए जिसको हम बायोटिन कहते हैं, वो किस किस पे सूट करती हैं किस पे नहीं, एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन वो आप जर्नली किसी भी कंपनी की, अच्छी कंपनी की बाय करके बालों की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको बालों के मसाइल से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट करवाना है या चेकअप करवाना है तो इलाज ऑनलाइन के थ्रू आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।